हमारी प्यारी बहनें, गर्भधारण सिर्फ एक संस्कार नहीं है, बल्कि शिशु को जन्म से पहले ही अच्छी शिक्षा और उसके जीवन की सही दिशा देने का मार्ग है। तो आइए हम लोग जानते हैं गर्भ संस्कार के फायदे, जो प्रेगनेंसी महिला और शिशु दोनों के लिए असरदार है। अगर हमारी ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहे। महाभारत कथा में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना का ज्ञान देते हैं। उस समय सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी उसे सीख लेते हैं। अगर इसे गर्भ संस्कार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदू धर्म के 16 संस्कार में गर्भधान को सबसे पहला संस्कार माना गया है। आम बोलचाल की भाषा इसे गर्भ संस्कार कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार अहमद, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, भक्त प्रहलाद, उस्ताद जाकिर हुसैन और ऐसे कई लोग हैं जो गर्भ संस्कार का महत्व दर्शाते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में हम गर्भधारण संस्कार की ही बातें करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इसका महत्व क्यों है, साथ ही गर्भाशय के दौरान माँ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। माँ के अंदर पल रहे भ्रूण है, जबकि संस्कार का मतलब ज्ञान है, यानी शिशु को गर्भ में ही शिक्षा देना गर्भधारण या फिर गर्भ संस्कार कहा जाता है। अगर गर्भाशय के दौरान माँ सकारात्मक रहेगी तो बच्चे की सोच एवं व्यवहार पर उसका असर पड़ेगा। हालांकि अब यह संस्कार इतना प्रचलित में नहीं है, लेकिन वैदिक काल में इसका अत्यंत महत्व था। यजुर्वेद में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार का महत्व का वर्णन किया गया है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि गर्भाशय के दौरान महिला जो खाती है उसका असर शिशु पर ज़रूर पड़ता है। उसी प्रकार महिला क्या सोचती है, क्या बोलती है, वह क्या पढ़ती है, उसका असर भी गर्भ पे पड़ रहा शिशु पर पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिला गर्भवती होने पर गर्भ संस्कार कब शुरू करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गर्भाशय के दौरान सिर्फ अपनी और बच्चे का ध्यान रखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि शिशु के आत्मिक संबंध बनाना भी ज़रूरी होता है। आप जैसे ही गर्भ धारण करती हैं, गर्भधारण संस्कार शुरू हो जाता है। इस दौरान आप बच्चे से बातें करें और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। विज्ञान भी कहता है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण हर आवाज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। माँ के शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो शिशु को एक्टिव करते हैं। इसीलिए आप पूरे गर्भाशय के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि गर्भधारण संस्कार पूरी गर्भाशय के साथ साथ शिशु के 2 वर्ष का पूरा होने तक चलता है। गर्भ संस्कार स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का सर्वोत्तम तरीका में से एक है। यह न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक भावनाओं और आध्यात्मिक रूप से भी माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। यह हम कुछ गतिविधियां बता रहे हैं जिनका पालन गर्भधारण संस्कार के दौरान किया जाना चाहिए। पहला, अच्छा आहार। गर्भाशय में पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है, क्योंकि भ्रूण का विकास माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करता है। इसीलिए माँ को विटामिन और खनिज से भरपूर आहार लेनी चाहिए। गर्भ संस्कार के तहत सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान माँ को नशीली पदार्थ से परहेज करना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सोच। गर्भाशय में महिलाओं के मूड स्विंग जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन गर्भ संस्कार आपकी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। तीसरा, संगीत। संगीत सभी को अच्छा लगता है। संगीत से सभी का शांति प्राप्त होती है। संगीत तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद हो सकता है। अगर माँ अच्छा संगीत सुनती हैं तो इस पे बच्चे को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह खुश रहता है। कुछ संगीत चुनिंदा जैसे राग, यमन, बागेश्वर, शांत, कोमल, असावरी, निर्धारित, इसे प्रहर में सुनने से माँ और शिशु को अनेक लाभ मिल सकते हैं। बच्चे से बात करें। बच्चे से बात करने से अकेलापन दूर होता है।
और खुश का एहसास होता है। साथ ही जब आप बात करेंगे तो कई बार शिशु प्रतिक्रिया भी देता है। धार्मिक और मौलिक विषयों का कहानी शिशु को सुनानी चाहिए। गर्भ संस्कार का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस संस्कार को करने से गर्भ में पल रहे शिशु के सद्गुणों का विकास हो सकता है और शिशु स्वस्थ भी हो सकता है। बच्चे के विकास में मदद करता है। गर्भ में एक अजन्मा बच्चा बाहर के प्रभाव को समझ सकता है, जैसे कि उसे प्रकाश, संगीत और दूसरी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है और वह उसे महसूस करने के साथ साथ सुन भी सकता है। इससे गर्भ में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से होता है और साथ ही माँ और बच्चे के रिश्ते को भी मजबूत करता है। तो मिलते हैं ऑसम शॉर्ट्स में फिर से। भक्त